हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से बेसिक टू बिग यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अविनाश और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम देश के ऐसे मुद्दे के बारे में जिस ओर शायद आप लोगों का ध्यान नहीं गया है और यह एक बहुत ही गंभीर समस्या हमारे देश में बनती जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट में एक ऐसा बयान दे दिया था जिसके बाद से उनकी आलोचना न सिर्फ भारत के कठमुल्ले करते हैं बल्कि उसकी जो निंदा है वो अब इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है कि बहुत सारे मुस्लिम देश, दुनिया में लगभग 57 इस्लामिक देश हैं और ये सभी देश अब एक साथ आकर के इस मुद्दे को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो इस बयानबाजी में अपनी राजनीति ढूंढने की कोशिश कर रही है। और उससे भी बड़ी जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है वो ये है कि आज हमारे अपने देश के मुसलमान उन देशों के साथ खड़े हुए हैं जो भारत विरोधी बात कर रहे हैं, भारत के विरोध में हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। और ये जो खबर है, इस खबर को हाईलाइट करने में एक तरह से हिंदू मीडिया, भारत के बहुत सारे, जब भारत में इस तरीके का विवाद होता है तो बहुत सारे हिंदू इस तरीके के होते, मुसलमान भाइयों के पीछे जाकर के खड़े हो जाते हैं और एक तरीके से उनका सपोर्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो घटना हुई थी, इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाने में बहुत सारे हिंदू मीडिया का भी साथ हुआ होगा। लेकिन कहीं आप लोगों को ये पता है कि कहीं जब ऐसी घटना हिंदुओं के साथ होती है तो उस समय कितने मुसलमान हिंदू के साथ आकर खड़े होते हैं? ना के बराबर मुसलमान आकर खड़े होते हैं, क्योंकि मुसलमान का जो धर्म है वो उसको एक देश की सीमा तक बंधे हुए नहीं रख सकती है। वो पूरा जो है देश के बाहर, ये दुनिया में जितने भी मुसलमान है वो अपने आप को भाई मानते हैं और मुसलमान का जो भाईचारा है वो मुसलमानों के लिए है, वो हिंदुओं के लिए नहीं है, दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के साथ नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला है। और मुसलमान जो होते हैं वो कभी राष्ट्र के साथ खड़े नहीं रह सकते हैं और राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं रह सकते जितना कि वो इस्लाम के प्रति वफादार रहते हैं। आप लोगों को ऐसा देखने मिल रहा होगा। भारत में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है। आप सभी लोगों को पता होगा कि कश्मीर में कैसी घटना हुई थी 90 के दशक में, और उसी घटना को जो है वो आज दोहराने की कोशिश की जा रही है। जब 90 के दशक में वो घटनाएं हुई थी तो जो आतंकवादी वहां पे कोहराम मचा रहे थे, उस कोहराम के समय जो कश्मीरी मुसलमान थे उनको हिंदुओं के साथ खड़ा होना चाहिए था, उन्हें मानवता दिखाना चाहिए था, लेकिन वो भी उस समय हिंदुओं के साथ खड़े नहीं हुए बल्कि उन आतंकवादियों का साथ दिया जो कि पाकिस्तान से आए हुए थे और पूरी तरीके से उन्हें आतंक फैलाने में मदद की थी। और आज भी वो स्थल, कितना भी भारत बदल गया हो, कितना भी मोदी सरकार इन लोगों को जो है दिल जीतने की कोशिश कर ले, फिर भी आज वही हालत है। आज जब कश्मीर में टारगेट किलिंग की जा रही है, चुन चुन कर हिंदुओं को नाम पूछ पूछ कर मारा जा रहा है, लेकिन वहां पर कोई किसी मुसलमान संगठन को आपने देखा है वो लोग इनके पीछे आए और अपना आवाज उठाए हिंदू भाइयों के साथ? नहीं उठा, क्योंकि इस्लाम जो है, इस्लाम में भाईचारा जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, दूसरे धर्मों के लोगों के लिए नहीं है। और हिंदू में जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि अपने देवी देवताओं का अपमान पूरी तरीके से सह लेते हैं और उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। हिंदू कभी एकजुट होते ही नहीं है और हिंदू की जो है आवाज उठाने के लिए इस देश से बाहर कोई देश भी नहीं है। मुसलमानों का आवाज उठाने के लिए, उनका सुनने के लिए तो 57 देश हैं, लेकिन हिंदुओं का आवाज सुनने के लिए विश्व में कोई देश नहीं है। एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू रहते हैं और नेपाल। इन देशों के अलावा कोई ऐसा देश है ही नहीं जहां पर हिंदू बहुसंख्यक हो। और यहाँ पर भी जितने हिंदू हैं वो आपस में बटे हुए हैं, कोई जाट, गुज्जर, राजपूत, दलित, सब अलग अलग तरीके से बटे हुए हैं। इसी विभाजन का फायदा हमारे देश पर आने वाले बाहरी आक्रमणकारी उठाए और हम आज तक जो गुलामी की मानसिकता में रहे हैं और हमको जो गुलाम बनाकर रखा है उसके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है कि हिंदू लोग जो आपस में बटे हुए हैं। आजकल भारत में जो है वो राजनीतिकरण इस कदर पहुंच गया है कि आजकल सबको सेक्युलर देखने की होड़ लगी हुई है। कल 6 जून को अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में देश विरोधी खालिस्तानी जो है वो जुलूस निकाले जाते हैं, भारत विरोधी नारे लगते हैं और वहां की जो सरकार है, वहां का जो पुलिस व्यवस्था है वो उन लोगों का साथ खड़े होकर के रैलियां निकलवाते हैं। सोचिए देश कैसी स्थिति से गुजर रहा है इस टाइम, जहां पुलिस को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनको जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए था, आज उन लोगों का सपोर्ट कर रही है और उन लोगों का जो है संरक्षण प्रदान कर रही है। और जब ये खालिस्तानी जुलूस निकल रहा था तो उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अमृतसर में ही मौजूद थे। आज जो है आप लोगों को पता होगा कि पंजाब इलेक्शन से पहले कुमार विश्वास ने जो केजरीवाल के खिलाफ कहा था वो आज सच होता दिखाई दे रहा है। जब से पंजाब में आम आदमी की सरकार बनी है तब से जो है वहां पर खालिस्तानी संगठन जो है मजबूत हुआ है और भारत विरोधी गतिविधियां जो है वो वहां पर लगातार बढ़ रही है। भारत सरकार को इस दिशा में एक सख्त और कड़ा कदम अभी उठाना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी।
और हालात 1984 के जैसे हो सकते हैं। आज आप लोगों को पता हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने तो पाकिस्तान के नाम सुना होगा, लेकिन आप लोगों को यह नहीं पता होगा कि भारत के अंदर आज कितने पाकिस्तान बन चुके हैं। भारत के अंदर लगभग 1000 पाकिस्तान बन चुके हैं और इसका जो मेन कारण है वो है हिंदू की संकुचित मानसिकता। जहां एक ओर कश्मीर में नाम पूछ कर टारगेट किलिंग की जा रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसके खिलाफ कोई भी संगठन खड़ा नहीं हो रहा है, कोई उस घटना को हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की जा रही है। जबकि एक टीवी डिबेट में जो कि सच बोला गया था, और वह उस समय सच बोला गया था नुपुर शर्मा के द्वारा, जब वो कठमुल्ला जो उनके साथ बैठा हुआ था वो भगवान शिव को अपमानित करने की कोशिश कर रहा था, उसके बारे में कहा था। लेकिन उस मुल्ला जो कि भगवान शिव को अपमानित करने की कोशिश करता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और नुपुर शर्मा के विवाद को इस तरीके से हाईलाइट कर दिया जाता है कि वो आज इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। यदि ये इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है तो इन लोगों से पूछना चाहिए कि भाई आप लोग आकर के सफाई दो। यदि नुपुर शर्मा गलत है तो सच क्या है, सच तो आकर के बताए भाई, ये नहीं ये सच है। आप लोगों को पिछले कुछ दिनों की घटना याद होगी, जब कुवैत में भगवान गणेश की जो मूर्तियां थी वो एक मॉल में रखी हुई थी और 2 मुस्लिम महिलाओं द्वारा उस मूर्ति को तोड़ा जाता है। वो वीडियो आप लोगों के घर तक, आप लोगों के व्हाट्सएप तक भी पहुंचा होगा, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई हिंदू उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। और ऐसे बहुत सारे हैं जो घटनाएं होती है जहाँ पे हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाया जाता है, चोट पहुंचाया जाता है, लेकिन हिंदू संकुचित रहते हैं, चुप रहते हैं, जिसका फायदा ये जिहादी कट्टरवादी मानसिकता वाले उठाते ही रहते हैं। और जब टीवी डिबेट में एक बयान दे दिया जाता है, वो भी सच बयान, तो उससे पूरा जो हंगामा देश के अंदर होता ही है और यह घटना विदेश तक पहुंच जाता है। लेकिन भारत सरकार ने इस घटना के पहले ही वैसी की जो विश्व के जो मुस्लिम संगठन है उसकी प्रतिक्रिया है, उससे पहले ही भारत सरकार ने सरेंडर कर दिया। जबकि भारत सरकार को इजराइल और फ्रांस से सीख लेनी चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि फ्रांस में जो है चार्ली हेब्दो द्वारा एक कार्टून बनाया गया था, जिसके विवाद में भी ये कट्टरपंथी इसी तरीके से खड़े हो गए थे और चार्ली हेब्दो की जो ऑफिस थी वहां पहुंचकर जिन्होंने कार्टून बनाया था उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद फ्रांस नहीं रुका, जबकि उस टाइम भी ये 57 मुस्लिम देश फ्रांस का विरोध कर रहे थे, लेकिन फ्रांस उस टाइम में नहीं रुका और अपने देश में कट्टर इस्लामिक संगठनों के विरुद्ध सख्त सख्त कानून लाए। और वैसा इजराइल ने भी किया था। जब इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया था फिलिस्तीनी आतंकवादियों के उपद्रव के विरोध में, उस समय भी जो है ये 57 मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े हुए थे और आज भी हर हमेशा खड़े रहते हैं इजराइल के खिलाफ, क्योंकि ये लोग, इन लोगों की मानसिकता ही यही है कि दूसरे धर्म के लोगों को ये मानते ही नहीं, इनका भाईचारा दूसरे धर्म के लोगों के लिए है ही नहीं। लेकिन इजराइल भी इन 57 मुस्लिम देशों के विरुद्ध, इनके विरोध के बावजूद खड़ा रहा और अपने देश में जो है वो कानून लेके आया, अपने देश में एक नया संविधान को संशोधित करके कानून बनाया और फिलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई को रुकने नहीं दिया। बल्कि वहां की जो सरकार है, जो विरोधी पार्टियों की जो सरकार है, वो भी इस घटना में उस इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए थे। लेकिन भारत में जब इस तरह की घटनाएं होती है तो सबसे पहले भारत के लोग ही, भारत के जो विरोधी दल के नेता है वही इसका विरोध करने लगते हैं। और भारत के मुस्लिम की तो छोड़िए, वो लोग विदेशी मुस्लिमों के साथ, विदेशी देशों के साथ खड़े हो जाते हैं, वो लोग आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस इस्लाम के ठेकेदारों से यह पूछना चाहिए कि आज जब नुपुर शर्मा ने एक बयान दे दिया तो भाई इसको सब लोग गलत मान रहे हैं और इस पर सब लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। लेकिन मैं इन लोगों से यह पूछना चाहता हूँ, जब इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन बनाए जाते हैं, वो लोग देश में जो है पूरे विश्व में आतंक मचाते हैं, खून खराबा करते हैं, इतने बड़े बड़े आतंकी हमले होते हैं, इस पर कोई भी इस्लामिक देश या भारत का मुस्लिम प्रतिक्रिया नहीं देता है, इस पर विरोध नहीं जता पाते हैं ये लोग। लेकिन जब इनका जब अपमान किया जाता है, उसके खिलाफ जब इस तरीके का बयान दिया जाता है, तो उसके विरोध में 57 मुस्लिम देश और भारत के जो कट्टरपंथी हैं वो सभी एक साथ आकर के खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्याओं के विरुद्ध यदि हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में इस कट्टरपंथियों की जो ताकत है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और भारत एक विषम मोड़ पर आकर खड़ा होगा, जिस मोड़ पर भारत 1947 से पहले खड़ा हुआ था। तो इस घटना को पहले ही, जब सर फन उठाए उससे पहले ही इसको खत्म कर देना चाहिए और इसको खत्म करने के लिए पूरे हिंदुओं को अपनी जो है वो आपस की बैर मिटा करके एकजुट होना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।